जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो NTPC में 2020 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट होगा, जो अच्छे क्वेश्चन हैं उसको हम आज करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बार बार आते रहते हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम आज करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले जो है 5-5 क्वेश्चन का जो वीडियो हम बनाए हुए हैं NTPC में, जो मैथ का क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 5-5 क्वेश्चन का जो है वीडियो लंबा होने के चलते 5 क्वेश्चन ही हम करते हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखें, आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। सर्च करेंगे SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल को तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है x बराबर 2 माइनस रूट 3। एक्स बराबर 2 माइनस रूट 3 दिया हुआ है, निकालना है x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो देखिए x का मान हमें दिया हुआ है, x का मान हमें दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3। अब इसमें हमें चाहिए 1/x, तो 1/x अगर हम निकाल लेते हैं तो इसका मान हम निकाल लेंगे। तो x बराबर बैठा देंगे और 1/x का अगर मान निकालते हैं तो दोनों को बैठा करके जो है मान को बैठाने के बाद आंसर आ जाएगा। तो कैसे, देखिए x बराबर 2 माइनस रूट 3 दिया हुआ है। अब इसका उल्टा निकालने के लिए देखिए x बराबर जब दिया हो और उसका उल्टा निकालना हो तो उसमें जो है जो संख्या दिया है उसका चिन्ह चेंज कर देते हैं। जैसे x बराबर इतना दिया हो तो इसको अगर 1/x अगर हमें निकालना है तो कैसे करेंगे, इसको जो है 2 प्लस रूट 3 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/x बराबर 2 प्लस रूट 3। ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो जाता है, यानी यहाँ प्लस में रहता तो यहाँ माइनस में हो जाता। तो इसको जब अगर ये इन्वर्स में निकालना होगा, यानी x बराबर दिया हो अगर उल्टा निकालना हो, x बराबर दिया हो अगर 1/x निकालना हो तो इसको चिन्ह केवल चेंज कर दीजिए, इसका चिन्ह केवल चेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/x बराबर 2 प्लस रूट 3। ये कैसे होता है तो देखिए 1/x इसको करते हैं, इसको 1/x करते हैं तो इधर भी जो है 1/2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए 1/x हमें निकालना है। अब ये जो है नीचे में है, इस तरह से इसको पहले परिमेयकरण करेंगे तो 2 यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। अब ऊपर में प्लस में क्या है तो नीचे भी प्लस में ही रहेगा। इससे जो है इसको गुना कर देते हैं पूरा को, 2 प्लस रूट 3 बटा में 2 प्लस रूट 3। अब जो है ऊपर में कितना हो गया 2 प्लस रूट 3 बटा नीचे में क्या हो गया, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, यानी फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी पर है, देखिए a प्लस बी है और a माइनस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a के स्थान पर 2 है तो a का स्क्वायर करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ b के स्थान पर रूट 3 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b के स्थान पर रूट 3। अब रूट 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो देखिए यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या 3। तो 4 में से अगर 3 जाता है तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा देखिए 2 प्लस रूट 3। अब नीचे में 1 है उसको लिखना जरूरी नहीं है। तो देखिए डायरेक्ट आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो 1/x बराबर 2 प्लस रूट 3। अभी हम बताएं कि इसको केवल चिन्ह चेंज कर देना है, अगर माइनस में है तो प्लस कर देना, प्लस में है तो माइनस कर देना। तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं x बराबर दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3, तो 1/x बराबर लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बैठा दीजिए, तो x का मान दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3, इसके बाद माइनस 1/x का मान कितना दिया है 2 प्लस रूट 3। इसको कोष्ट में कर देंगे क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये माइनस लगा हुआ है। अब इधर कोष्ट में करेंगे क्योंकि ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 माइनस 2, ये माइनस प्लस माइनस रूट 3, ये हो गया। अब देखिए ये -2 है, ये +2 है तो ये कट जाएगा,
प्लस माइनस कट जाएगा, सेम है अंक। तो अब ये है -√3 -√3, तो -√3 और -√3 यानी जुड़ जाएगा, तो -2√3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक आयताकार मैदान 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा, मैदान के तीनों तरफ एक कांटेदार बाड़ खींची जानी है जिससे एक तरफ चौड़ाई के साथ खुला रह सके। 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है, ठीक, इस तरह से ये आयताकार मैदान हो गया। एक आयताकार मैदान 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा, चौड़ा कितना, 12 मीटर। तो 12 मीटर चौड़ा मैदान के तीनों तरफ कांटेदार बाड़ लगाना है। ये तीन तरफ लगाना है, ठीक, चारों तरफ नहीं लगाना है। तो तीन तरफ कांटेदार बाड़ खींची जानी है जिससे एक तरफ चौड़ाई के साथ खुला रह सके। कर चौड़ाई के साथ खुला रह सके यानी लंबाई रहना चाहिए और चौड़ाई जो है एक तरफ जो है खुला रहना चाहिए। जैसे देखिए, लंबाई इधर भी है, लंबाई इधर भी है। आयत है तो जो है ये लंबाई और ये लंबाई सेम होगा, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई सेम होगा। तो कह रहा है, देखिए, 16 मीटर लंबा यानी 16 मीटर ये हो गया और 16 मीटर ये भी हो गया, और फिर है चौड़ाई 12 ये है तो 12 ये भी होगा। लेकिन क्या कह रहा है कि जो है तीनों तरफ कांटेदार बाड़ खींची जानी है, यानी तीन तरफ, दो तरफ ये हो गया और ये हो गया, तीन तरफ, तो एक तरफ ये हो जाएगा, दो तरफ ये हो गया, एक तरफ ये और एक तरफ ये, दो तरफ और एक तरफ ये, तीन तरफ। तो कह रहा है कि तीनों तरफ कांटेदार बाड़ खींची जानी है जिससे एक तरफ जो है एक तरफ चौड़ाई के साथ खुला रह सके। यानी एक तरफ जो कह रहा है कि चौड़ाई वाला जो एक है वो खुला रहना चाहिए, तीन तरफ रहना चाहिए लेकिन एक जो है चौड़ाई वाला जो है खुला रहना चाहिए। तो इसको जो है ये खुला रहेगा। तो ये कह रहा है कि 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च। तो बाड़ हमें लगाना है कहाँ, इस तरह से लगाना है, यहाँ से लाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से और ये बाउंड्री पर करते हुए यहाँ तक जाएंगे और ये जो है खुला रहना चाहिए। तो या हम लगा रहे हैं बाउंड्री पर, तो किसी भी चीज़ का अगर बाउंड्री निकालना है तो समझिए कि एक तरह से परिमाप निकालना है, यानी इसका भुजा, इसका भुजा, इसका भुजा जो है तीनों को जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। और ये बोल रहा है खुला है ही, तो ये अगर आयत का परिमाप कहता तो जितना इसका रहता भुजा सबको जोड़ते, ये भी जोड़ते, ये भी जोड़ते, ये भी और ये भी। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ये खाली रहेगा, ये जो है खुला रहेगा एक तरफ से। तो लगाना कहाँ कहाँ है, यहाँ पे लगाना है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो सबको जो है जोड़ देंगे। तो 16 और 16 32, 16 प्लस 16 और ये हो गया 12, तो कितना हो गया, 16 16 32 32 और 12 44। तो ये है 44 आया क्या चीज़ में, ये जो है 44 जो है मीटर आया, मीटर में आया। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से, यहाँ मीटर में है, ये जो है मीटर में आया है, लेकिन कह रहा है कि 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च, यानी सेंटीमीटर में। तो ये मीटर में तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 44 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 4400 सेंटीमीटर। अब 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से, यानी 1 सेंटीमीटर का जो है 25 पैसा लगेगा, 1 सेंटीमीटर का 25 पैसा लगेगा। तो निकालना हमें 4400 सेंटीमीटर का, तो इसमें से जो है 25 से गुना कर देंगे, तो 25 से गुना करेंगे और उसको रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भाग दे देंगे। ये 25 पैसा है, 25 पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचा क्या, 44 गुने 25, गुना करेंगे 25 चौके 100 और फिर 25 चौके 100, हासिल 10 बचा 110, यानी 1100 रुपया। ये जो है जो खर्च आएगा वो 1100 रुपया आएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जिनमें सी कर्ण है। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। कह रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जिनमें सी कर्ण है। तो कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का स्पर्श कर रहा है। तो ये हो जाएगा ऐसे, इसके अंदर में वृत्त हो गया। तो वृत्त है तो इसका बोल रहा है कि त्रिज्या निकालिए। तो त्रिज्या हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा त्रिज्या, ये केंद्र है और ये त्रिज्या हो गया। तो बोल रहा है त्रिज्या निकालने के लिए, त्रिज्या यानी आर। तो आर कैसे निकलेगा? ए बी सी भुजाएं, सी बोल रहा है कर्ण है, सी कर्ण है। तो ये हो जाएगा ए लंब और ये हो जाएगा बेस, ई नीचे में बेस हो जाएगा। तो ये जो होता है आर निकालने के लिए, त्रिज्या निकालने के लिए ये जो होता है ए और बी को ऐड कर दीजिए। त्रिज्या निकालने के लिए ए और बी को ऐड करके, ए और बी को ऐड करेंगे और उसके बाद कर्ण यानी सी को घटाएंगे और 2 से भाग देंगे तो इसका त्रिज्या निकल जाएगा। त्रिज्या निकालने के लिए इस तरह से अगर समकोण त्रिभुज में अगर वृत्त बन रहा है, भुजाओं को स्पर्श करके, तीनों भुजाओं को स्पर्श करके जब एक वृत्त बनाया जाता है तो इसके लिए जब त्रिज्या निकालते हैं तो क्या करते हैं कि इसका बेस और इसका लंब, इसका बेस बी है, लंब ए है, और क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ए और बी को ऐड कर देंगे, उसके बाद कर्ण यानी सी को घटा देंगे, इन दोनों को ऐड करके सी को घटा देंगे यानी कर्ण को घटा देंगे और 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो ये आपका जो है त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या निकालने के लिए आर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे और माइनस सी, कर्ण को घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए बी और सी ने साझेदारी शुरू की। ए ने बी से 3 गुना अधिक निवेश किया और बी ने सी के निवेश का 2/3 गुना निवेश किया। एक वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ 6600 रुपया है, एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 रुपया था, तो लाभ में बी का हिस्सा कितना है? इस लाभ में बी का हिस्सा कितना है? तो देखिए सबसे पहले ए बी और सी ने साझेदारी शुरू किया। ए ने बी से 3 गुना अधिक निवेश किया, 3 गुना अधिक निवेश किया, यानी ए जो है बी से 3 गुना अधिक निवेश किया। जितना बी ने निवेश किया उससे 3 गुना जो है ए ने निवेश किया। अगर बी 1 करता है तो ए जो है 3 करेगा। कह रहा है कि ए ने बी से 3 गुना अधिक निवेश किया, ए ने बी से 3 गुना, यानी ये 1 किया तो ये 3 किया। अब कह रहा है कि बी ने सी के निवेश का 2/3, बी ने सी के निवेश का 2/3, बी ने सी के निवेश का 2/3। तो बी कितना निवेश कर रहा है? तो बी जो है सी के निवेश का 2/3 कर रहा है। तो ये हो जाएगा, इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो बी बटे, ये जो गुना में सी है तो इधर इसको लाएंगे, b/c बराबर 2/3, यानी b लगा रहा है 2 तो c 3 लगा रहा है। तो अब इसको जो है इसमें a और b आ गया और इसमें जो है b और c आ गया। तो a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। तो इसको रेशियो निकालते हैं, a b c का जो है रेशियो निकाल लेंगे तो कि a b और c तीनों मिल करके जो है निवेश कितना कर रहा है। तो देखिए a b और b और c, तो यहाँ पे b आ गया तो यहाँ पे अब c लिखते हैं। a जो है 3 निवेश कर रहा है, b 1 कर रहा है, यहाँ पे b कितना कर रहा है? 2 कर रहा है। तो b के सामने नीचे में 2 लिखेंगे। उसके बाद c का हिस्सा इसके सामने c के नीचे लिखेंगे 3, c का हिस्सा 3 है तो c के सामने इसके सामने 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि देखिए
ये जो है दो यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे इसके बगल वाला भर देंगे, ये जो है इसके बगल में खाली है तो ये भर देंगे। अब इसको रेशियो निकाल लेंगे तो 3 दूनी 6, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 और ये हो जाएगा 3। ये जो रेशियो निकालने के लिए जो खाली रहता है उसके बगल वाला जो है खाली जगह में भर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे खाली था तो इसके बगल में 2 था तो 2 लिख दिए, यहाँ पे खाली था तो इसके बगल में 1 था तो 1 लिख दिए। अब डायरेक्ट गुना कर देना है तो ये आ गया आपको ए बी सी का रेशियो, 6 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया, यानी 6:2:3 आ गया ए बी सी का रेशियो। तो अब कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 रुपया है। एक वर्ष के अंत में तीनों का जो कुल लाभ है वो कितना है 6600 रुपया। तो कह रहा है बी का लाभ, तो बी का लाभ कैसे निकालेंगे, यानी बी जो निवेश किया है उसी पर तो उसका लाभ मिलेगा। तो बी ने जो निवेश किया तो बी जो निवेश किया उसमें इसको कितना लाभ हुआ, तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ जो है तीनों का जो है लाभ दिया हुआ है तो यहाँ तीनों ने कितना निवेश किया वो पहले निकालते हैं। तो तीनों मिलकर कितना निवेश किया, तो 6 2 8 8 3 11, जबकि यहाँ जो है 6600 रुपया लाभ हो रहा है उसको, तीनों के मिला करके 6600 रुपया जो है लाभ मिला है। यहाँ तीनों ने जो है 11 रेशियो आ रहा है इसका जोड़ने पर 11 जो है निवेश किया है तो कितना गुना हो गया, तो 66, 11 छक 66 यानी 600 गुना। अब जो है एक का वैल्यू जो है 600 आ गया, एक का वैल्यू 600 आ गया तो अब तीनों का आप निकाल सकते हैं हम आराम से। तो अब बोल रहा है बी का हिस्सा, अब बी का हिस्सा बोल रहा है तो एक का मान है 600, यहाँ बी है 2 तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 600 में 2 से गुना कर देंगे तो 1200, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1200 रुपया। तो 1200 रुपया जो है बी का लाभ आ गया। तो उम्मीद है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर धार त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस धातु के बेलन को पिघला करके प्रत्येक 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm आधार त्रिज्या के शंकु बनाए जाते हैं, तो कितने शंकु बनेंगे। कह रहा है कि एक बेलन है, ठीक, कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर आधार का एक त्रिज्या है और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का 5 सेंटीमीटर जो है इसका ऊंचाई है, किसका, बेलन का। एक ठोस धातु है जो कि बेलन के आकार का है, एक ठोस धातु है जो बेलन के आकार का है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसको पिघलाया जाता है, जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन है ठोस धातु का, उसको पिघलाया जाता है और पिघला करके कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm यानी 1 mm आधार त्रिज्या के शंकु, 1 mm आधार त्रिज्या के शंकु जो है बनाया जाता है। तो कह रहा है कि शंकु कितने बनेंगे एक बेलन से, इससे तो देखिए एक है बेलन, ये है बेलन, ये हो गया बेलन, इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है ये हो गया इसका त्रिज्या इसका दिया हुआ है, देखिए 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई इसका दिया हुआ है, देखिए हाइट जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो शंकु है, देखिए शंकु जो है शंकु का जो ऊंचाई दिया हुआ है तो ऊंचाई इसका ये हो जाएगा, ऊंचाई ये, तो ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दिया हुआ है और 1 mm 1 मिलीमीटर 1 mm जो दिया हुआ है वो इसका त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है 1 mm त्रिज्या हो गया। तो कह रहा है कि ये एक शंकु हो गया और ये एक बेलन हो गया। तो ये जो है बेलन जो है ये जो बेलन है इसको पिघलाया जाता है और पिघला करके कह रहा है कि ऐसा ही कितने जो है शंकु बनाए जाते हैं इससे, इस बेलन को पिघला करके ऐसा ही मतलब हाइट 1 और त्रिज्या 1 mm के जो है कितने शंकु बनाए जाते हैं इससे, इस बेलन को पिघला करके। तो जब भी कहे कि पिघला करके बनाया जाए
तो उसमें दोनों को जो है आयतन करते हैं, दोनों को जो है आयतन निकालते हैं। और इसका शंकु की संख्या अगर कहे, संख्या अगर निकालने के लिए बोले तो इसमें इससे भाग दे देंगे, इसमें इससे जो है भाग दे देंगे। जैसे ये जो है बड़ा सा है, एक गोला है, ठीक है। कह रहा है कि ये जो गोला है इसको पिघलाया जाता है, तो इसमें जो है कितना जो है इसमें शंकु बनेंगे, इस तरह से काट करके कितना शंकु बनेंगे। तो मान ली कि इसमें जो है अंदाज नहीं है हमें कितना बनेगा, तो 1 सेंटीमीटर और हाइट हो गया 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर और जो है त्रिज्या जो है 1 mm दिया हुआ है। तो इतना माप के इसमें से मान ली कि एगो ये है, एक है 1 सेंटीमीटर हाइट के और 1 mm जो है त्रिज्या का एक है इसमें, तो इसमें जो है कितना होगा, तो एक ये जो एक है उसको से अगर पूरा में भाग दे देंगे तो ये संख्या निकल जाएगा। तो वही करना है, ये जो है बेलन है, इस बेलन में अगर इस एक शंकु से अगर भाग दे देंगे तो शंकु का जो है संख्या निकल जाएगा। तो देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होता है इसका वॉल्यूम होता है कितना, आयतन पाई r स्क्वायर h1 मान लेते हैं, क्योंकि h1 इसमें जो है हाइट इसमें भी है और हाइट इसमें भी है, तो इसको h1 मान लेते हैं, इसको h2 मान लेंगे। ये h2 हो गया, ये h1 हो गया। तो इसको जो है बेलन के आयतन में एक शंकु के आयतन से भाग दे देंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो इसका आयतन और इसका आयतन, इसका आयतन शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए संख्या निकलेगा, इससे शंकु की संख्या निकलेगा अगर भाग देंगे तो देखिए पाई से पाई कट गया, ये 1/3 है, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर h1 बटे ये हो गया h2 है नीचे में, तो ये हो गया r स्क्वायर h2। अब देखिए ये है बेलन का, ये बेलन का है और नीचे में जो है वो शंकु का है। तो बेलन का जो त्रिज्या दिया हुआ है कितना है, बेलन का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर 3 गुने 3 स्क्वायर है, तो 3 गुने 3। हाइट इसका h कितना दिया हुआ है, h 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए ये जो है शंकु का अगर त्रिज्या देखेंगे तो 1 mm दिया हुआ है, इसका 1 mm जो है त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या 1 mm है, जबकि ये जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में जो होता है वो 10 mm होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो 1 mm है, तो 1 mm है उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए जो है 10 से भाग दे देंगे, 1 mm को जो है सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग दे देंगे, तो 1 ऊपर में हो जाएगा और नीचे में 10 हो जाएगा, तो 1/10 सेंटीमीटर हो गया इसका त्रिज्या। शंकु का त्रिज्या कितना हो गया 1/10 सेंटीमीटर। तो नीचे में हो गया 1/10 r स्क्वायर, यानी r के स्थान पर 1/10 गुने 1/10 r स्क्वायर है, तो इसलिए। अब h2 कितना है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर h2 दिया हुआ है, तो अब जो है निकालिए इसको, तो अब 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 27, और ये जो है ये नीचे में 1/10 ऊपर में पलट जाएगा तो चल जाएगा ऊपर में, तो ये हो जाएगा 3 3 9 27 और 5 से गुना करेंगे तो 135। ये जो है नीचे में 1/10 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 0 ऊपर चला आएगा और बाटा में कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, तो लिखिए चाहे नहीं लिखिए, तो ये हो जाएगा 13,500 जो है शंकु हो जाएगा, 13,500 शंकु की संख्या जो है 13,500 आ जाएगा।